नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं शंकर दसती वन यू की टीम से। मैं आज आपके सामने उत्तराखंड में आने वाले बहुत बड़े संकट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो वो संकट का नाम है परिसीमन। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मार्च 2021 के अंदर और मार्च 2021 और अप्रैल तक पूरे भारतवर्ष के अंदर एक जनगणना होनी है। वो जनगणना उत्तराखंड के अंदर भी होनी है। उस जनगणना के आधार पर हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों का और प्लेन एरिया का परिसीमन होना है। वो परिसीमन हमारा 2026 में होगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से। ये देखिए, जैसे कि उत्तराखंड के अंदर हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे गढ़वाल के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। अगर आप देखेंगे कि हमारे हरिद्वार के अंदर ही 11 विधानसभा सीटें हैं, देहरादून के अंदर 10 विधानसभा सीटें हैं, उधम सिंह नगर के अंदर 9 सीटें हैं, नैनीताल के अंदर 2 हिल एरिया आ जाते हैं, जिसमें एक नैनीताल और भीमताल है। बाकी 4 विधानसभा सीटें जो हो गई लाल कुआं, रामनगर, कालाडूंगी और हल्द्वानी, वो प्लेन एरिया में आती है। एक पौड़ी गढ़वाल के अंदर कोटद्वार एक प्लेन एरिया आती है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे, हरिद्वार और देहरादून मिला के टोटल 21 विधानसभा सीटें हो जाती हैं। 9 आपके उधम सिंह नगर में आ गई, 4 नैनीताल में आ गई और एक पौड़ी गढ़वाल में आ गई। टोटल मिला के 35 विधानसभा सीटें आपकी प्लेन एरिया की आती हैं। टोटल हमारे यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 35 आपकी प्लेन एरिया की आ गई और टोटल आपकी 35 हिल एरिया की बची। अगर आप भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो प्लेन एरिया जो है बहुत ही छोटे हैं और हिल एरिया बहुत ही बड़े हैं भौगोलिक आधार पर। अगर हिल एरिया की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े एरिया आता है। प्लेन एरिया में सिर्फ आपका हरिद्वार, देहरादून और ये उधम सिंह नगर, कुछ इसमें हाफ प्लेन एरिया और हाफ हिल एरिया पौड़ी में और नैनीताल में आते हैं। तो देखेंगे इतनी छोटी सी जगह के अंदर ही आपकी 35 विधानसभा सीटें निकल आती हैं और इतना बड़ा जो पहाड़ है, पहाड़ में टोटल आपकी 35 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे इसमें से करीब 11 हमारे पहाड़ी ज़िले हैं। अब जो परिसीमन जो होगा वो जनसंख्या के आधार पर होता है। हम मांग करते हैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर ये एक क्षेत्रफल के आधार पर, भौगोलिक आधार पर परिसीमन होना चाहिए, मगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो परिसीमन होता है वो आपका जनसंख्या के आधार पर होता है। अब परिसीमन है क्या? परिसीमन में होता है कि जनगणना के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर एक किसी विधानसभा सीट या दूसरी विधानसभा में मर्ज हो जाएगी या एक विधानसभा से 2 विधानसभा बन जाएगी। अगर आप देखेंगे कि इतने सालों से, पिछले 10 सालों से इतना पलायन हो चुका है या अभी भी जो चल रहा है कंटिन्यू, तो उसकी वजह से हमारे जो पहाड़ी एरिया के अंदर जनसंख्या अगर कम निकलती है इस जनगणना में, तो होगा क्या कि हमारे साथियों कि प्लेन एरिया के अंदर ये विधानसभा सीटें बढ़ सकती है और हमारी जो हिल एरिया की जो विधानसभा सीटें वो कम हो जाएंगी। अगर हमारे पहाड़ी एरिया की सीटें कम होकर प्लेन एरिया में चली जाती है और प्लेन एरिया में अंदर हमारी सीटें बढ़ जाती है, तो होगा कि 2027 के अंदर जो इलेक्शन होंगे उसमें जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो प्लेन एरिया क्या होगा। आपको पता है कि प्लेन एरिया के अंदर नॉन उत्तराखंडी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, बाहरी लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति और नॉन उत्तराखंडी हमारा मुख्यमंत्री बन गया 2027 के अंदर, तो समझ लो कि पूरा उत्तराखंड हमारा पूरा बर्बाद है। पूरा उसको पहाड़ को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमें अपने पहाड़ को बचाना है तो हमें अपना नाम, वोटर आईडी, ये सब हमें मूल निवास अपने उत्तराखंड का बनाना पड़ेगा। जो भी भाई प्लेन एरिया, जो भी शहरों में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, वो अपना वोटर आईडी कार्ड अपना वहाँ पर नाम जरूर चढ़वाए। तो साथियों, हमारी वन यू की टीम की तरफ से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे उत्तराखंडी भाई प्लेन एरिया में, शहरों में जो रहते हैं, वो अपना परिवार रजिस्टर में नाम जरूर चढ़ाए और अपना वोटर आईडी कार्ड उत्तराखंड में जरूर शिफ्ट करवाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उत्तराखंड में जाके रहिए, आप अपने प्लेन एरिया में रहिए, मगर अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर वहाँ पर ट्रांसफ़र कराए। अगर आप वहाँ पर, हम आज तक अपना वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, अपने आप को वहाँ पर मूल निवासी नहीं दिखा पाए, हम अपने आप को वहाँ
कागज़ों में नहीं दिखा पाए, तो समझ जाइए कि हमारे प्लेन एरिया में सीट बढ़ जाएगी और हिल एरिया के अंदर सीटें कम हो जाएगी। सीटें कम हो गई तो समझ लो हमारा पूरा पहाड़ खत्म, आने वाले समय में अपना पहाड़ भी हम खो देंगे। जैसे अभी विधानसभा के अंदर जो बिल पास हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, कि सरकार 30 सालों तक हम मतलब कि औने पौने दामों पे आपकी ज़मीनें जो आपने बंजर खेत छोड़े हुए हैं उसको लेके अब किसी को भी दे सकती है, कंपनियों को देते हैं लीज पे काम करने के लिए। आप वहाँ पर मजदूर बन के ही रह जाओगे, अपनी ज़मीनें खोदोगे, अपनी ज़मीनें बचानी हैं तो हमारे वनडू की टीम के साथ जुड़े और अपना वोटर आईडी और अपना परिवार लिस्ट में नाम जरूर चढ़ाए। नमस्कार, जय उत्तराखंड।